बहुत पुराने समय की बात है। ईरान में एक राजा था। उसे डर सताता था कि एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा, तब उसका सारा आनंद जाता रहेगा। एक दिन उसका शरीर इतना जर्जर हो जाएगा, इतना खराब हो चुका होगा कि जिन कामों को करने में उसे आनंद मिलता है, वह तब ऐसा कोई काम नहीं कर पाएगा। उसने अपने राज्य के सारे साइंटिस्ट को बुलाया, आलिमों को बुलाया, कीमियागरों को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी दवा खोजें जिससे हमेशा जवान रहा जा सके, बुढ़ापा मेरे पास तक न फटके और जीवन को हमेशा आनंद में बिताया जा सके। सारे ऑल्केमिस्ट ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई दवा इजाद नहीं कर पाए। इधर राजा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने तमाम ऑल्केमिस्ट को सजा देने वाला था कि एक बुजुर्ग उसके दरबार में आए और बोले, जैसी दवा आप चाहते हैं वैसी दवा तो बस एक पेड़ से मिल सकती है, लेकिन वो पेड़ दूर हिंदुस्तान में है। वहां के लोग उसे जीवन का पेड़ कहते हैं, द ट्री ऑफ लाइफ। आपको वो दवा इंडिया से ही मंगानी होगी। तब राजा ने अपने सबसे भरोसे के मंत्री को तैयार किया, उसे बहुत सारा पैसा दिया ताकि सफर में उसे कोई तंगी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मंत्री हिंदुस्तान पहुंच गया। वहां जाकर उसने हजारों पेड़ देखे, जंगल देखे, बगीचे देखे, लेकिन जीवन का पेड़ नहीं मिला। उसने लोगों से पूछताछ की तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा भी कोई पेड़ होता है भला? ऐसा पेड़ तो सिर्फ किताबों में होता है जिसका फल खाने पर इंसान हमेशा के लिए जवान रहे। ऐसा पेड़ तो सिर्फ किताबों में होता है या पागल आदमियों की कल्पनाओं में होता है। हिंदुस्तान में घूमते भटकते मंत्री को बरसों लग गए। वो खुद भी बूढ़ा होने लगा था। उसने सोचा वो पेड़ अगर मिल जाए तो मैं भी जवान हो जाऊं, लेकिन पेड़ था कि मिलने का नाम ही नहीं लेता था। मंत्री ने तय किया, 10 बरस से ज्यादा हो चुके हैं, अब मैं ईरान लौट जाता हूं। अब मैं अपने राजा को जाके बता दूंगा कि मैं नाकाम रहा, भले ही राजा मुझे सजाए मौत दे दे, लेकिन मैं घर बार से दूर अब और इतना नहीं भटक सकता। ये सोच के जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ है। मंत्री को वो साधु बड़ा तेजस्वी लगा। उसके मन में आया, इस साधु का चेहरा इतना चमक रहा है जैसे अभी अभी स्वर्ग से उतरा हो। एक बार इससे पूछ के देखूं, क्या पता इसे जीवन के पेड़ का पता मालूम हो। उसने साधु को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा, शायद किसी ने मेरे राजा को मूर्ख बना दिया और राजा ने मुझे मूर्ख बना दिया। शायद ऐसा कोई पेड़ होता ही नहीं, मैं बेवजह भटक रहा हूं। साधु ने कहा, जिस आदमी ने तुम्हारे राजा को ये बात बताई है वो मूर्ख नहीं था, वो बहुत पहुंचा हुआ साधु रहा होगा, क्योंकि उसने सच कहा था। ऐसा एक पेड़ होता है, सच में होता है, और यहीं हिंदुस्तान में होता है, और यहीं से सब जगह जाता है। मंत्री के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई। उसने कहा, अगर ऐसा कोई पेड़ है तो मुझे उसका पता बता दीजिए, मैं आपको माला माल कर दूंगा। साधु ने कहा, यही तो समस्या है। लोग उस पेड़ को खोजते हैं, लेकिन माल के बदले खोजते हैं। वो माल से नहीं मिलने वाला। जिस पेड़ को तुम लोग जीवन का पेड़ कहते हो, दरअसल वो ज्ञान का पेड़ है, द ट्री ऑफ नॉलेज। घूमो, भटको, लोगों से मिलो, लोगों को जानो, फिर अपने आप को जानो, तब पाओगे कि ज्ञान का वो पेड़ खुद तुम्हारे भीतर है। तुम्हें कहीं और जाने की, कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। तुम खुद एक चलता फिरता पेड़ हो। तुम खुद ही ट्री ऑफ लाइफ हो। तुम खुद ही ट्री ऑफ नॉलेज हो। जानते हो तुम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? मंत्री ने पूछा। नहीं जानता, आप बता दीजिए। साधु ने कहा, जिस चीज को जड़ों में खोजना चाहिए तुम उस चीज को पत्तियों में खोजते हो,
यही सबसे बड़ी गलती करते हो। जिस चीज को जड़ों में खोजना चाहिए तुम उस चीज को पत्तियों में खोजते हो, यही सबसे बड़ी गलती करते हो। कभी नहीं मिलेगी। जाओ, अपनी जड़ों में जाओ, अपनी आत्मा की जड़ों में जाओ, अपने भीतर गहराई तक उतर जाओ। ज्ञान का पेड़ तुम्हें वहीं मिलेगा। मंत्री उसी पल ईरान लौट गया। शायद उसने साधु की बात समझ ली थी। रूमी कहते हैं, लोग नाम और रूप के पीछे पड़े रहते हैं। आपसे किसी ने कहा जीवन का पेड़ खोज कर लाओ, तो आप पेड़ के पीछे पड़ गए, जीवन को छोड़ दिया। अगर आपसे कहा जाता कि जीवन का दीपक खोज के लाओ, तो आप दीपक के पीछे पड़ जाते, जीवन को छोड़ देते। अगर आपसे कहा जाता जीवन का सूरज चमक रहा है, तो आप सूरज को देखने लग जाते, जीवन को भूल जाते। रूमी कहते हैं, नाम और रूप के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो सत्य होगा वो बिना नाम का होगा, बिना रूप का होगा, और वो किसी पराये इंसान से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अपने आप, अपने भीतर, अपने बहुत भीतर मिलेगा। रूमी की किताब मसनवी में कहानियों का एक विशाल भंडार छिपा हुआ है। उनकी कविताओं की तरह उनकी कहानियां भी हमारे आध्यात्मिक, रूहानी, मानसिक और वैचारिक विकास में मदद करती हैं। रूमी की किताबों और उनकी शायरी से मैं लाया हूँ ऐसी ही कुछ खास कहानियाँ। हर कहानी से हमें कोई न कोई सीख ज़रूर मिलती है। इन कहानियों को सुनने के लिए YouTube पर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लेख, PDF और ई-बुक्स मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट geetchaturvedi.com पर विजिट कीजिए। तो रूमी की और कहानियों के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक